गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। कल नवंबर की संस्कृत की कक्षा में मैं आप सबों को स्वर्ण काकः दूसरा पाठ सोने का कौवा पढ़ा करके भेजा था। आज मैं इसका अवशेष आप सबों के पास पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप सभी ध्यान से इसे पढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि वह जो गरीब लड़की थी वह तांबे की सीढ़ी से जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन सोने का कौवा उसे धैर्यवान और निर्लोभी होने के कारण उसे सोने की सीढ़ी प्रदान किया था। अब आगे कह रहा है कि चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, यानी बहुत पहले से ही भवन में, इस सोने के कौवे के भवन में चित्र विचित्र माने रंग बिरंगी वस्तुओं को सजे हुए देखकर सा माने वह लड़की विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम माने थकी हुई उस लड़की को विलोकिया माने देखकर काकह माने कौवा अवदत माने बोला कि पूर्व पहले लघु प्रातरासह माने सुबह का नाश्ता क्रियताम माने करो, बद माने बोलो, त्वम स्वर्ण स्थालयाम माने सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम क्या, रजत स्थालयाम या चांदी की थाली में, तत् ताम्र स्थालयाम या कहो कि तांबे की थाली में, तीनों थाली में से तुम कौन सी थाली में भोजन करना पसंद करोगी? कौवे ने कहा। बालिका अवदत लड़की बोली ताम्र स्थालयाम मने तांबे की थाली में, एवं मने ही अहम मने मैं निर्धना मने गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। जदा मने जब, स्वर्ण का केना मने सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थालयाम मने सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम मने भोजन परोसा गया। जब कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा तो वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई। न एतादृशम, नहीं ऐसा, स्वादु मने स्वादिष्ट टेस्टफुल, भोजनम अद्यावधि मने आज से पहले वो कभी भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका न खादितवती, बालिका ने नहीं खाई थी। काकू अवदत कौवा बोला बालिके लड़की, अहम इच्छामी, अहम जोड़ इच्छामी संजोग है मैं चाहता हूँ, जत की त्वम सर्वदा मने तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ, यानी यहीं ठहरो, मेरे पास ही ठहरो। परम तो माता तू एकाकिनी वर्तते, एकाकिनी मने अकेली, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है। वो कौवा कहा कि तुम हमेशा, मेरी इच्छा है कि यहीं पर ठहरो, मेरे पास ठहरो, लेकिन वो कहा कि तुम्हारी माता तो अकेले है, अकेले रहती है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम जोड़ेव, तुम जल्दी ही स्वगृहम गच्छ मने अपने घर को चले जाओ। इति जोड़ुक्तवा, इत्युक्तवा यन संधि है, ऐसा कहकर काकह मने कौवा कक्षाभ्यंतरात मने अपनी कमरे से तीसरा मंजूषा मने 3 पेटियों को, 3 बक्सों को निस्सार्ज मने निकाल कर ताम प्रत्यवदत उस लड़की को जवाब दिया। बोला कि बालिके लड़की, जथेक्षम जथा जोड़ीक्षम जथेक्षम मने अपनी इच्छा के अनुसार गृहान मने ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम मने एक पेटी को, लघुतमाम मंजूषाम मने सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य मने लेकर, बालिकिया मने लड़की ने कहा, कथितम मने कहा कि इयत एवं मने यही है, मदीयम मने मेरे, तंडुला नाम मूल्यम मने चावलों का मूल्य। वो लड़की बिल्कुल ही निर्लोभी थी, इसलिए वो लड़की सबसे छोटे बक्से को उपहार स्वरूप लेना पसंद कर रही है और ले रही है। गृहमागत्य, घर आकर के तया मंजूषा समुद्घाटिता, जब वह लड़की पेटी को खोलती है, तस्याम महाहरजानी हीरकानी बिलोकिया, उस पेटी में बहुत बड़े बड़े हीरे के टुकड़ों को बिलोकिया मने देखकर, सा मने वह लड़की प्रहर्षिता, तद ना दिन का न च संजा जाता, यानी कहने का मतलब कि जब वह पेटी को खोलती है तो उसमें बड़े बड़े हीरे के टुकड़े को देखकर वह लड़की इतना प्रसन्न होती है कि तत् न अधिका च संजाता, आज से पहले वह इतना कभी प्रसन्न नहीं हुई थी। और आए कि तस्मिनेम ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी, अपरा मने दूसरी, लुब्धा मने लालची बुढ़िया भी न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसित, उसकी भी एक बेटी थी पहली जैसी। ईर्ष्या यानी जेलस, विथ जेलस तृतीया का एक वचन है, जलन से, सा तस्य स्वर्ण का कस्य रहस्यम ज्ञातवती, जलन पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक वह लालची औरत भी उस सोने के कौवे के रहस्य को जान चुकी थी। ज्ञातवती माने जान चुकी थी। सूर्य जोड़ आतपे, सूर्यातपे दीर्घ संधि है, सूर्य के धूप में तंडुलान निक्षिप्य, पहले जैसी चावलों को बिखेर कर, तथापि माने फिर भी, स्वसुता माने अपने
स्वसुता का मतलब कि अपने बेटी को रक्षार्थम नियुक्ता। चावरों को पहले जैसी लड़की जो जैसी पहली औरत अपने बेटी को रक्षा के लिए चावल नियुक्त की थी, उसी तरह से लालची बुढ़िया भी अपने बेटी को चावल की रक्षा करने के लिए कही। तथा जोड़े व तथैव स्वर्ण पक्ष का उसी प्रकार जैसे पहले स्वर्ण कौवा आकर के चावल को खाने लगा था, उसी तरह से स्वर्ण पक्ष माने सोने के पंख वाला कौवा तंडुलान भक्ष्यन माने चावलों को खाते हुए ताम अपि तत्रैव अकार्यत, उसी के साथ वैसा भी व्यवहार किया। प्रातः तत्र सुबह भी वह गत्वा माने जाकर सा काकम निभर्त्यंतिम प्रोवाचत, माने वह लड़की सुबह पीपल के पेड़ के पास चावल मूल्य लेने के लिए गई और वह कौवे को शिकायत करते हुई नीच दिखाते हुई कही कि भो नीच का खे नीच कौवे अहम आगता, मैं आ गई हूँ। लड़की बोली कि मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रजच, मुझे चावल का वैल्यू दो, मूल्य दो। काकू अब्रवीत, कौवा बोला कि अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए पहले की तरह सीढ़ी, सोपानम मने सीढ़ी, लैडर को अवतारयामी मने उतार रहा हूँ। तत्कथ्य, तुम कहो कि स्वर्णमयम रजतमयम मने सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी, ताम्रमयम वा या तांबे की सीढ़ी चाहिए। गर्भितया, वो लालची और घमंडी लड़की बालिकया, उस घमंडी लड़की के द्वारा प्रजोड़ुक्तम प्रोक्तम गुण संधि कहा गया। उस लालची लड़की ने कहा कि स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं ऊपर आऊँगी। वो घमंडी थी, लालची थी, इसलिए सोने की सीढ़ी से आना पसंद की। परम स्वर्ण काकह तत्कृत्य, लेकिन सोने का जो कौवा था तत्कृत्य मने उसके लिए, उस लालची लड़की के लिए ताम्रमयम सोपानम एवं प्राजचत, तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्ण काकह ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने व कार्यत, वह सोने का कौवा उस लालची लड़की को, लोभी लड़की को भोजन भी तांबे की थाली में ही दिया, इसलिए कि उसने दोनों बार सोने की थाली और सोने की सीढ़ी की मांग की थी। प्रतिनिवृत्त काले, पहले की तरह स्वर्ण का केन मने सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतरात मने अपने कमरे से तीसरा मंजूषा मने 3 पेटियां तत्पुरतः समुत्थिता, उस लड़की के सामने रख दिया। लोभाविष्टा, लोभ में आकर्षित वह बृहतमाम मंजूषा गृहीतवती, बड़ी पेटी को ही चुनी। गृहमागत्य, घर आकर सा गर्विता सा तरसिता, वह लालची लड़की जावत मंजूषात उद्घाटयती, जब वह मंजूषा को पेटी को खोलती है, तावत तस्याम, तब उसे में भीषण मने भयंकर, टेरिबल कृष्ण सर्पः विलोकितः, एक काला नाग दिखाई देता है। जब वह लड़की उस बड़े पेटी को खोलती है तो उसमें भयंकर एक काला सांप दिखाई देता है। लुब्धया बालिकया, लालची लड़की के द्वारा लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हो चुका था। तत् जोड़ अनंतरम व्यंजन संधि है, उसके बाद सा लोभम परिजोड़ त्यजत परत्यजत यन संधि है, इसके बाद वह लड़की सदा के लिए लोभ को परित्याग कर देती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लालच बुरी बला जो उक्ति है वो बिल्कुल ही सही है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो निर्लोभी लड़की रहती है वो सबसे संतोष के कारण, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम के कारण वह सबसे छोटी पेटी चावल के वैल्यू के रूप में लेती है, जिसमें उसे हीरे के टुकड़े मिलते हैं। लेकिन लालची लड़की सबसे बड़ी मंजूषा को चुनती है, जिसमें उसको लालच के कारण जो है भीषण भयंकर सांप उस पेटी में मिलता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। आज की कक्षा में यह पाठ समाप्त हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आप सबों के पास प्रेषित कर दूंगा, और आज की कक्षा में आप इस पाठ से संदर्भित कोई भी चीज़ को निसंकोच पूछेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को फेयर करेंगे। इस प्रकार यह दूसरा पाठ भी समाप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ है आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।